घर का आंगन सूना सूना लग रहा है। मीनू घर में उदास बैठी है। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही है। अरे मेरी प्यारी मीनू, इतनी उदास क्यों बैठी हो? मम्मा, मैं बोर हो रही हूँ। मुझे नानी के पास जाना है। उनकी बहुत याद आ रही है। वहाँ मैं खेल सकती हूँ और ढेर सारी मिठाइयाँ खा सकती हूँ। बेटा, लेकिन नानी का घर तो जंगल के दूसरी तरफ है। वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। खतरनाक? क्यों मम्मा? क्योंकि उस रास्ते में शेर, भालू और लोमड़ी जैसे खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन मम्मा, मैं बहुत ध्यान से जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं सुरक्षित रहूंगी। प्लीज मुझे नानी के पास जाने दीजिए। तुम इतनी जिद कर रही हो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, रास्ते में सतर्क रहना, जल्दी जल्दी चलना और किसी से बात मत करना। ये थैंक यू मम्मा, तुम कितनी अच्छी हो। मीनू की माँ जल्दी से उसके कपड़े और कुछ बिस्किट पैक करती है। नानी के लिए कुछ उपहार भी भेजती है। मीनू जंगल के रास्ते पर चल रही है। पेड़ों की ठंडी छाव और पक्षियों की चहचहाहट उसे भा रही है। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाती है, जंगल घना और डरावना लगने लगता है। चलते चलते वो झरने के पास आ गई थी। मीनू ने अपने कदम रोके और पास के एक पत्थर पर बैठ गई। ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। उसने आंखें बंद करके इस अद्भुत नजारे को महसूस किया। कुछ देर के लिए उसे लगा जैसे सारी दुनिया थम गई हो। शाम होने को है। अगर शेर, भालू और लुम्बड़ी शिकार पर निकले तो मुसीबत हो जाएगी। मीनू चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई। फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा शेर उसके सामने आ जाता है। रुको, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं मीनू हूँ। मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। नानी के घर? लेकिन तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकती। मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे अभी मत खाइए, क्योंकि मैं नानी के घर जा रही हूँ। वहाँ वो मेरे लिए खीर और रसमलाई बनाएंगी। मैं खूब खाकर मोटी हो जाऊंगी। फिर आप मुझे खाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ये तो ठीक कह रही हो। मोटी होकर आओगी तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। मीनू ने बड़ी अक्लमंदी से शेर को चकमा दे दिया और जल्दी से वहां से निकल पड़ी। आज तो बाल बाल बच गए। चलते चलते वो एक गुफा के पास आ जाती है, पर उसे क्या पता था कि यहाँ भी मुसीबत उसके सामने खड़ी है। अचानक उसकी नजर पास बैठे भालू पर पड़ती है। अरे वाह, नींद से उठते ही खाना आज खुद मेरे पास चल के आ गया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे अभी मत खाइए, क्योंकि मैं नानी के घर जा रही हूँ। वहाँ वो मेरे लिए खीर और रसमलाई बनाएंगी। मैं खूब खाकर मोटी हो जाऊंगी। फिर आप मुझे खाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बात तो सही है। चलो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। थोड़ी देर और सो जाता हूँ। तुम जल्दी जल्दी खा पी कर तंदुरुस्त होकर वापस आ जाओ। फिर से बच गए। माँ ने सही कहा था, जंगल वाकई खतरनाक है। बचते संभलते मीनू जंगल में आगे बढ़ रही थी, पर उसकी परेशानी और बढ़ने वाली थी। कुछ देर चलते ही उसका सामना अब एक चालाक लोमड़ी से हो जाता है। ओ लड़की, मुझसे बच के कहाँ जा रही है? रुक जरा, मुझे तेरा स्वाद तो चखने दी। मुझे अभी मत खाइए, क्योंकि मैं नानी के घर जा रही हूँ। वहाँ वो मेरे लिए खीर और रसमलाई बनाएंगी। मैं खूब खाकर मोटी हो जाऊंगी। फिर आप मुझे खाएंगे
तो ज्यादा मजा आएगा। तुमने यही कहानी शेर और भालू को भी सुनाई है ना? पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। शेर महाराज और भालू महाराज भी यही कह रहे थे। लोमड़ी दीदी तो एक नंबर की बेवकूफ है। वो तुम्हें मोटा होने जाने नहीं देगी। उसको अपने फायदे की अक्ल ही नहीं। ऐसा कहा क्या उन्होंने? मैं तो देख रही थी। तुम डरती हो कि नहीं? मैं तो तुम्हें मोटा होने जाने देने ही वाली थी। मुझ में उन दोनों से ज्यादा अक्ल है। जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ और मोटी होके आओ। शेर, भालू और लोमड़ी से बचते बचाते मीनू फिर से चल पड़ती है। आखिरकार मीनू नानी के घर पहुंच गई। नानी, नानी। मीनू, मेरी बच्ची। नानी मीनू को देखकर बहुत खुश हुई और मीनू भी सीधे नानी के पास बैठकर नानी की गोद में सिर रख देती है। मीनू पूरा दिन नानी के साथ दिल खोलकर बातें करती है। नानी भी मीनू के लिए उसकी मनपसंद चीजें बनाती है। दोनों एक दूसरे के साथ खूब अच्छा समय बिताते हैं। नानी, चलो मेरे साथ खेलो। नानी मीनू को कहानियां सुनाती है और मीनू कहानियां सुनते सुनते नानी की गोद में सो जाती है। कई दिन बीत गए। अब मीनू के घर वापस जाने का समय आ गया। नानी, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। मुझे वापस जाना है। ठीक है बेटा, माँ को भी तुम्हारी याद आ रही होगी। मीनू बेटा, रास्ते में शेर, भालू और लोमड़ी से बच के जाना। इस मटके में छुप जाना तो वो तुम्हें देख नहीं पाएंगे। मीनू मटका लेकर निकल पड़ती है। नानी ने कितना बड़ा मटका दे दिया। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। एक काम करती हूँ, इसमें बैठ ही जाती हूँ। वैसे भी लोमड़ी, भालू और शेर के आने का समय आ गया है। चल मेरे मटके ठुमक ठुम, चल मेरे मटके ठुमक ठुम। लोमड़ी तो सच में मीनू की राह देख रही थी। अरे ये क्या? मुझे लड़की की सुगंध आ रही है, पर लड़की दिख नहीं रही। लड़की, कहाँ छुपी हो तुम? नहीं नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं तो मटका हूँ। चल मेरे मटके ठुमक ठुम, चल मेरे मटके ठुमक ठुम। नानी की तरकीब काम आ गई। मीनू मटके में छुपकर लोमड़ी से बच जाती है। अब आई भालू की बारी। मुझे लड़की की खुशबू आ रही है, पर लड़की दिख नहीं रही। ये लड़की, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बड़ी जोर की भूख लगी है। नहीं नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं तो मटका हूँ। चल मेरे मटके ठुमक ठुम, चल मेरे मटके ठुमक ठुम। मीनू मटके में छुपकर भालू से भी बच जाती है। अब देखते हैं शेर महाराज मीनू को पकड़ पाते हैं कि नहीं। अरे ये क्या? ये मटका यहाँ जंगल में कैसे आया? मुझे तो इसमें से लड़की की खुशबू आ रही है, पर लड़की कहाँ है? नहीं नहीं, मैं लड़की नहीं, मैं तो मटका हूँ। चल मेरे मटके ठुमक ठुम, चल मेरे मटके ठुमक ठुम। घर पर माँ मीनू की याद में उदास बैठी थी। तभी मीनू की आवाज सुन माँ का चेहरा खिल जाता है। मम्मा, मैं आ गई। मेरी प्यारी मीनू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आखिर मीनू माँ के पास सुरक्षित पहुँच जाती है। वो माँ को अपने जंगल के सफर की कहानियां सुनाती है। कैसे एक साधारण मटके ने मीनू की जान खूंखार जानवरों से बचाई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली ये भी लिखिए।